आप सभी को जय मसीह की। मैं रोजमेरी मेकवान आज से अपना सेवा कार्य शुरू करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे 21 साल तक अपने नजदीकी में रखा और वचन के द्वारा मुझे सिखाता रहा, शिक्षा देता रहा और सुसमाचार की शिक्षा और उसके वचन और विश्वास में मैं बढ़ती रही उसकी संगति में, ताकि उसके राज्य को संसार में फैला सकूं, ईश्वर की सेवा कार्य को कर सकूं। और आज के दिन हम इस कार्य को अर्थात यीशु मसीह के सौंपे हुए कार्य को, सेवा कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपको ईश्वर आशीषित करे, आपको उसकी महिमा से परिपूर्ण करे, आप पर उसका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मैं वचन की सेवा में आपके लिए हाजिर हूं। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपनी इस महान महिमा में, अपने इस पवित्र और महिमामय नाम में, उस नाम की महिमा के लिए शामिल किया और इतने सुंदर और पवित्र जीवन में उसने मुझे स्मरण रखा। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है और आप पर भी उसका अनुग्रह होता रहे, बहुत त्याग से बढ़ता रहे, बढ़ता ही जाए और आप विश्वास में स्थिर और बलवंत बने, ताकि उस शैतान का दृढ़ता से सामना कर सके। आइए हम आज इस समय ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए इस पवित्र बाइबल से सुसमाचार का काम, उसके वचन की सेवकाई का काम शुरू करते हैं, जो आपके लिए आनंद का विषय हो और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए एक महान कार्य ठहरे। भाइयों बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके महान नाम की महिमा के लिए आज से, अभी से ये सुसमाचार की सेवकाई आपके उद्धार के लिए और हमारे सबके उद्धार के लिए ये शुरुआत करें। हम प्रभु में सब बढ़ते जाएं। चलो आइए हम बाइबल खोलते हैं। बाइबल का अध्याय रोमियो के नाम, संत पौलुस का पत्र, उसका 8वां अध्याय की 30वीं आयत हम पढ़ते हैं। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। संत पौलुस ने रोमियो को यह पत्र लिखते हुए इस आयत में बहुत सा ज्ञान बटोर के दिया है, बहुत सा ज्ञान। और आज हम इस पर मनन करके देखेंगे कि संत पौलुस क्या कहना चाहते थे। जैसे किसी बाइबल में पढ़ने पर यह भी मिलता है, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमावंत भी किया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर ने निश्चित किया। तो हम देखते हैं कि किन्हें बुलाया था। हम जानते हैं वैसे तो उसने संसार में सभी को बुलाया, सब परमेश्वर के बुलाए हुए हैं जो उसे सुनने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी इस योजना में 12 शिष्य हैं जो बुलाए गए हैं सबसे पहले। तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। तो हम जब पवित्र सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि 4 प्रकार के सुसमाचार दिए हुए हैं, जिसमें संत मत्ती, संत मार्कुस, फिर उसके बाद लूकस और उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार आता है। तो हम सबसे पहले इस विषय को जानने के लिए संत मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार का 4था अध्याय, उसकी 18वीं आयत और 18 से लेकर 22वीं आयत तक मैं पढ़ देती हूं आपके लिए।
गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हमने ये पढ़ा है जो संत मार्कुस का सुसमाचार के अंदर पहले अध्याय की 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक यही सेम के सेम आयतें और सुसमाचार हमें मिलता है, जानने को मिलता है। यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यीशु मसीह आए, उन्होंने चेलों से कहा कि मेरे पीछे चले आओ, और वो सहज ही चल दिए, बिल्कुल ऐसे ही उठ के। मतलब अगर हमारे कोई मनुष्य आता है जो हमारे जीवन में, वो हमें बुलाता है कि चलो मेरे पीछे चल दो, तो क्या कोई भी मनुष्य ये कि मुझे कोई बुला रहा है चल देगा और वो सब कुछ छोड़ के उनके पीछे चल देगा? तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। हम विश्वासियों के लिए तो सहज है विश्वास करना, लेकिन अगर ये बात किसी अविश्वासी के जीवन के लिए होती है तो वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई बुलाया और चल दिया। तो ये दो सुसमाचार हमें थोड़ी सी अपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि चारों सुसमाचार एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या कैसे प्रभावित हो गए थे वो, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर संत लूकस का सुसमाचार पढ़ना पड़ेगा। और संत लूकस के सुसमाचार के 5वें अध्याय की आयत 1 से लेके, है ना, 11 तक हम आगे पढ़ते हैं तो हमें और स्पष्टता हो जाएगी। जहां लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, है ना, और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। अब देखिए, यीशु मसीह जब यहाँ खड़े हैं गन्नेसरेत झील पर, बराबर, तो वो वहां ठहर रहे नहीं है, पर वो साथ में लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, और भीड़ की भीड़ थी जो उन पर गिर पड़ती थी, है ना। और 2 नावों को उन्होंने वहां खड़ा हुआ देखा था, जो हम जानते हैं कि एक पीटर की और एक यूहन्ना की थी। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, क्योंकि खड़े खड़े मुश्किल हो रही होगी भीड़ से, तो थोड़ा सा हम दरिया में अंदर चले जाते हैं नाव पर, तो लोगों के साथ सबके साथ उन्हें आसानी होती सुसमाचार सुनाने में, सब आसानी से देख सकते सुन सकते। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं।
क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि पहले तो पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, सारी रात जागते रहे और मछलियां नहीं पकड़ी, और थक हार कर देखो नाव उन्होंने किनारे पर खड़ी कर दी है। पर परमेश्वर ने जब कहा तो उसका वचन सुनकर उस पर विश्वास करके जब वो जाल डालते हैं तो इतनी जालों से इतनी मछलियों से जाल भर जाते हैं कि नाव डूबने लगती है। और इस चमत्कार से वो बहुत खुश भी हो जाते हैं, आनंदित भी हो जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं डर और घबरा भी जाते हैं। और वैसे ही जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ इतना पढ़ने पर हमें मालूम पड़ता है कि जब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा, तो हम देखते हैं कि वहां वो चमत्कार हुआ था। ऐसा चमत्कार हुआ था कि वो आश्चर्यचकित हो गए थे, अचंभित हो गए थे, क्योंकि उनका तो पेशा था मच्छी पकड़ना, मछुआरे थे। और जब इतनी सारी मच्छियां मिल रही है, पूरा जाल भर जा रहा है, नावें डूबने लग रही है, इतना ताकि यूहन्ना को नाव को भी बुलाना पड़ा। उन दोनों ने मतलब नाव में भरा और नावों में समा नहीं रहा था। अर्थात ये मच्छियां नहीं थी, उनके व्यापार और व्यवसाय में एक फायदा था, बहुत बड़े धन की प्राप्ति थी। सिर्फ उनकी नाव पे आया और खड़ा हुआ और उपदेश के लिए यूज करा, और उसके बदले में इतना सारा महीना था ना, उसकी सेवकाई में इतना मिला, तो वो खुश हो गए, खुश हो गए। परंतु ये चमत्कार क्या उन्हें यीशु के पीछे ले गया था? सिर्फ क्योंकि अगर धन के लोभ में वो अचंभित हुए थे और परमेश्वर से प्रभावित हुए थे, तो वो धन के पास रहे थे, उसके पीछे क्यों जाते? धन से ही रहते ना। हाँ, धन बहुत बड़ी चीज है, हमें मिल गया, हमें जो चाहिए था मिल गया, तो हम प्रभु की सेवकाई क्यों करें, उसके पीछे क्यों जाए? क्या सिर्फ ये चमत्कार से वो प्रभावित हुए थे? शायद नहीं। आइए आगे और देखते हैं यूहन्ना क्या कहते हैं। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय की 35वीं आयत से 42वीं आयत तक है ना, यहां तक हम पढ़ते हैं और उसके बाद 51 तक भी पढ़ेंगे हम, है ना। तो यहां हमें एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जो हमने अब यहां देखा कि उसने पहले से निर्धारित करा, पहले से निश्चित करा, उन्हें पहले से बुलाए जाने से पहले से उसने निश्चित करा और ठहराया। तो ये पहले से ठहराया जाना और निश्चित करना क्या था? कैसे उसने कब किया था? ये निश्चित कब किया था? ये कब ठहराया था कि मैं उन्हें चुनूंगा? क्या वो पहले प्रभु से मिले थे? क्या वो प्रभु को पहले से जानते थे या प्रभु उन्हें पहले से जानता था? आइए इस प्रश्न का उत्तर हमें यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेगा। हम पढ़ते हैं पहला अध्याय 35वीं पंक्ति से शुरू करते हैं। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा, उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। तब उनमें से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे,
एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गए। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अब हमने यहाँ जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि जब यीशु मसीह ने उन चेलों को, जिन्हें सबसे पहले निश्चित किया, बुलाया, अपने साथ सेवकाई में लिया, तो वो यूहन्ना के पास खड़े थे। हमने देखा अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके पास वो खड़े थे क्योंकि वो उसके शिष्य थे वो दोनों। और कौन थे ये दो शिष्य? यूहन्ना और अंद्रियास। बराबर। जब दोनों शिष्यों ने यह सुना कि यूहन्ना उनसे कह रहा है कि देखो यह ईसा ईश्वर का पुत्र है, तो यह सुनकर वो यीशु के पीछे हो लिए और उन्होंने जाकर यीशु मसीह के रहने के स्थान को देखा और आकर फिर अंद्रियास ने अपने सगे भाई पतरस को, सिमोन को बताया और मसीह के पास, यीशु के पास ले गया और उसे वहां पर पतरस नाम मिला, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। नतनिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझको देखा था। नतनिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। अब यहां हमें मालूम पड़ता है कि इससे पहले कि उन्हें उसने बुलाया था, शिष्यों को यहां उसने देखा था और शिष्यों ने उसे देखा था, है ना। ये हम पढ़ते हैं और हम इस पर थोड़ा सा और मनन करके थोड़ा अपने विश्वास को, ज्ञान को बढ़ाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार से ज्ञात होता है कि यूहन्ना, अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे, है ना। स्वाभाविक है कि उन्हें धर्म ग्रंथ का ज्ञान था, क्योंकि वो शिष्य थे। तो यूहन्ना जो भविष्यवक्ता था, मसीह के आगमन की भविष्यवाणी कर रहा था, तो उन्होंने शास्त्र के ज्ञान के साथ भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी हो रही थी मसीह के विषय को, क्योंकि सारी इजरायली प्रजा मसीह के आगमन की राह देख रही थी, तो उस विषय का काफी गंभीर ज्ञान उन्हें मिला होगा। तो साथ ही संहिता व नबियों की भविष्यवाणी का भी ज्ञान मिला था उन्हें, क्योंकि वे मसीह के आगमन की राह देख रहे थे। जब यूहन्ना ने ईसा के विषय में साक्ष्य दिया कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले विद्यमान है,
मतलब मैं आया उसके बाद वो मेरे बाद आ रहा है, लेकिन वो मुझसे पहले विद्यमान था। मैं इसीलिए बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना ने साक्ष्य दिया कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। तब शिष्य जान गए कि ईसा ही मसीह है और उनके पीछे हो लिए। यूहन्ना व अंद्रियास ही नहीं परंतु सीमोन, फिलिप, नतनाएल उनसे मिलकर ये जान लिया और उन्होंने इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी लेकर अपने विश्वास को प्रबल किया। और क्या जान लिया? यह जान लिया कि ईसा प्रतिज्ञात मसीह है। ईसा ही है जिनकी प्रतिज्ञा की गई है, यही है वो मसीह। फिर दूसरा, ईसा ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना ने कहा ना, देखिए परमेश्वर का मेमना। तो इजरायली भेड़ों के मेमनों को चढ़ाते थे बलिदान में, है ना, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि ईसा जो मसीह है और वह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेगा। ईसा यूहन्ना से श्रेष्ठ है। यहां ये भी जाना कि यूहन्ना तो भविष्यवक्ता है परंतु ईसा उससे बड़े भविष्यवक्ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। बराबर। फिर ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए इज़राइल के राजा हैं। बिल्कुल, इज़राइल का राजा, इज़राइल का वह राजा, वह मसीहा जिसका राज्य अनंत काल तक बना रहने वाला था, जो दाऊद की संतान और दाऊद के सिंहासन का वारिस था, जिसका राज्य सदा बना रहने वाला है, वह परमेश्वर का पुत्र, वह मसीह यीशु ही है। इन्होंने यह जान लिया। नतनाएल को थोड़ा संदेह हुआ है परंतु परमेश्वर से मिलकर उसका यह संदेह भी विश्वास में बदल गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें जब ये विश्वास हो गया तो ऐसा नहीं कि ये बात यहाँ खत्म हो गई थी। वो मसीह के साथ, यीशु के साथ कुछ दिन रहे भी हैं और वहां उन्होंने उनका की शिक्षा सुनी है। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा सुनने के साथ चमत्कार देखे हैं, चंगाई के कार्य, क्योंकि बहुत कुछ है जो बाइबल में नहीं लिखा गया है, छूट गया है। तो वहां काफी कुछ देखा और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ थे। और यहाँ मेरे ख्याल से 6 शिष्य होने चाहिए। यूहन्ना और उसका भाई याकूब भी होना चाहिए, क्योंकि सीमोन पेत्रस तो है, उसका भाई अंद्रियास है, फिलिप और नाथनाएल, ये 6 जन होंगे एक साथ, क्योंकि 6 के 6 थे। और लिखा है जब नाका में विवाह था तो उसमें यीशु के साथ उसके ये शिष्य भी आमंत्रित थे, मतलब उसके साथ ये बने हुए थे। तो पहले शिष्य भी है। और हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना जो है अंद्रियास के साथ ये सबसे पहले शिष्य हैं यीशु के बनाए, और यूहन्ना सबसे अंत तक भी बना रहता है। तो यूहन्ना के विषय में ये जानकारी हम देंगे कि सबसे पहला शिष्य मसीह का, यीशु का, और सबसे अंत तक बने रहने वाला शिष्य यूहन्ना ठहराए। तो ये सब मिलकर उस पहले चमत्कार के भी सहभागी हैं, जो पहला चमत्कार यीशु मसीह ने सामर्थ्य पाने के बाद काना के विवाह में किया था। जल को इसमें दाखरस में बदलने वाला चमत्कार जो काना में विवाह के समय उन्होंने किया था, उसमें ये सब उसके साथ थे। सारे शिष्य उसके, मतलब सारे, मतलब 6 शिष्य मुझे लगता है कि उनके साथ थे और उन्होंने ये सारा चमत्कार देखा। फिर वो रहे होंगे, पर लेकिन बाद में कुछ समय बाद ना वो अपने निवास स्थान, कहाँ के निवासी थे ये? बैतसैदा के, है ना। अब बैतसैदा गलील, गनेसरेत झील जिसको बोलते हैं, गलील सागर, उसमें उत्तर दिशा में थोड़ा यहाँ पर है ना। तो वहां रहते थे और यीशु मसीह है वो गलील के नाजरत नगर में रह रहे थे उस समय, है ना। तो ये ऐसे रहते थे, तो वो अपने निवास स्थान लौट गए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यीशु मसीह ने नाजरत छोड़ दिया। नाजरत छोड़कर कफरनाहुम नामक जगह पे, जो गलील सागर के इस तरफ, ईस्ट में, है ना, ईस्ट में आ गया है। वहां पर उस कफरनाहुम, ये भी गलील सागर के किनारे पे बसा हुआ नगर था। तो यीशु मसीह आकर वहां रह रहे हैं, तो चेले भी उसके पीछे पीछे अपना निवास स्थान छोड़कर, है ना, बैतसैदा छोड़ दिया उन्होंने, और वो भी कफरनाहुम में आकर, उसी शहर में जहां यीशु मसीह है, आकर और उसमें बस गए हैं। और ये गनेसरेत झील के किनारे ही नाव चलाकर
मतलब अपना धंधा भी कर रहे हैं और यीशु मसीह के उपदेश और शिक्षा वो भी देख रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हीं के साथ है। वो यीशु मसीह के साथ आ गए कफरनाहूम में, और वो यीशु मसीह उनके साथ आ गए मिलकर। और यही है जब गलील के सागर में परमेश्वर ने वो चमत्कार करा, तो यहाँ से उनको अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया और वो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो गए। तो हमने देखा एक शब्द हमने देखा इसमें से कि उसने जिन्हें पहले से निश्चित करा। तो मुझे लगता है यह रोमियो के पत्र में जो संत पौलुस ने लिखा है कि किसे निश्चित किया था, किसको निश्चित किया था। तो पहले से निश्चित करा, तो हमने देखा कि बुलाए जाने से बहुत पहले उन्हें निश्चित देख लिया गया था, उनको साथ रखा गया था, चमत्कार दिखाए गए थे, कई बातें, शिक्षा वगैरह, बहुत कुछ ज्ञान था उनके पास यीशु मसीह को लेकर कि यीशु मसीह क्या है। और उसके बाद उनको गलील सागर से परमेश्वर ने बुलाया कि आ जाओ मेरे साथ। तो उस समय वो यीशु मसीह को जानने वाले लोग थे, पहचानने वाले लोग थे। तो हम इसके आगे का सेकंड वीडियो में शीघ्र ही पेश करते हैं कि उन्हें बुलाया, उन्हें पाप से मुक्त किया, है ना। इस विषय में हम आगे इसको करते हैं पूरा, लेकिन इस समय धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु की आशीष आप में बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये सुसमाचार का प्रचार संसार में फैल सके। हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।